Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Ahmed Rashid, your new biology teacher. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, थ्योरी एंड लॉ या प्रिंसिपल. ठीक है, थ्योरी और लॉ में इसमें हम डिफरेंस भी देखेंगे. अच्छा स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लास्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि साइंटिफिक मेथड्स जो है वो कैसे साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है. उसमें हमने हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देखे थे. आपको याद हो कि हाइपोथेसिस जो थी, हमने ये बात की थी कि वो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है ऑब्जर्वेशन के बारे में. आज का जो टॉपिक है ये हाइपोथेसिस से ही रिलेटेड है. स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस एक्चुअल में हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट थी जो हम ऑब्जर्वेशन की बेस पे बना रहे होते हैं. अगर एक हाइपोथेसिस बहुत से एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी अगर करेक्ट प्रूफ हो जाए, यानी कि वो करेक्ट प्रूफ हो जाए, तो फिर हम उसको बोलते हैं कि ये एक्चुअल में हमारे पास एक थ्योरी बन चुकी है. ठीक है, हाइपोथेसिस एक्चुअल में हम ऑब्जर्वेशन की बेस पे जब बना लेते हैं, एक्चुअल में वही हमारा क्वेश्चन भी होता है और उसी के अंदर ही हमारा आंसर भी था. अब देखें, जब एक हाइपोथेसिस हम लिख देते हैं, उस पर साइंटिस्ट क्या करते हैं, फिर उसको एज अ चैलेंज लेते हैं और हमें उसको प्रूव करना पड़ता है कि हमारा हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं ठीक है. हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं. एक्सपेरिमेंट के बाद हम अपने रिजल्ट्स बताते हैं. तो उसके बाद हम ये, अगर हमारा हाइपोथेसिस जो है ये अगेन एंड अगेन टेस्ट के बाद ये प्रूफ किया जाए, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये प्रूफ हो जाए कि हमारा हाइपोथेसिस बिल्कुल करेक्ट है, तो वो एक्चुअल में हमारे पास एक थ्योरी बन जाता है. ठीक है, जब एक हाइपोथेसिस बन जाता है तो इससे साइंटिस्ट क्या करते हैं, कुछ न्यू और मोर हाइपोथेसिस बनते हैं. यानी कि एक हाइपोथेसिस अगर करेक्ट प्रूफ हो जाए तो साइंटिस्ट को एक पॉइंट मिल जाता है. फिर उसी एक पॉइंट से वो क्या करते हैं, आगे नए हाइपोथेसिस भी बना रहे होते हैं, न्यू हाइपोथेसिस भी बनते हैं. ठीक है, तो वो हमारे पास ऐसा हाइपोथेसिस एक्चुअल में एक थ्योरी बन जाता है. अब थ्योरी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है लॉ. ठीक है, अब देखिए, जब एक थ्योरी हम प्रूफ कर दें कि ये बिल्कुल करेक्ट है, हमारा हाइपोथेसिस जो होता है, साइंटिस्ट के लिए ये एक चैलेंज होता है. साइंटिस्ट कहते हैं कि हम इसको इतनी जल्दी नहीं मानेंगे कि ये आपने जो बात की है वो ठीक है. वो क्या करेंगे, उस थ्योरी को बार बार चेक करते रहेंगे, फिर और भी चेक करेंगे. ठीक है, उसके ऊपर टेस्टेशन चलती रहती है, अगेन एंड अगेन उसको टेस्ट करते रहते हैं. जो नए हाइपोथेसिस भी बनते हैं उनको भी फिर वो टेस्ट करते रहते हैं कि क्या वो ठीक है या नहीं है. तो अगर एक थ्योरी सर्वाइव कर जाए अगेन टेस्टेशन के बाद, ठीक है, इफ अ थ्योरी सर्वाइव मेनी एक्सपेरिमेंट्स, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद साइंटिस्ट की तरफ से अगर एक थ्योरी जो है वो सर्वाइव कर जाती है, वो रिजेक्ट नहीं होती, ठीक है, तो वो एक नेचुरल फैक्ट बन जाता है, वो एक नेचर का रूल बन जाता है. ठीक है, कि वो एक ऐसी चीज़ बन जाती है जिसको कोई रिजेक्ट ही नहीं कर पाया. ऐसी थ्योरी जो होती है वो एक लॉ में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, यानी कि उसको साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि हम इसको डिस्प्रूफ कर दें. बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, अगर फिर भी वो थ्योरी हमारे पास रिजेक्ट ना हो तो वो एक लॉ में कन्वर्ट हो जाती है. बायो के अंदर इतने ज़्यादा लॉज मौजूद नहीं हैं, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में होते हैं ना, वैसे बायो में इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आते होते हैं. कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं होती इतनी जल्दी कि वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एप्लीकेबल हो. ठीक है, तो वो फिर क्या, इसी वजह से बायो के अंदर बहुत ही कम लॉज हैं. जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसमें तो वो मेंडल्स के लॉज हैं. मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हैं. ठीक है, इनहेरिटेंस के बारे में मेंडल ने 2 लॉज दिए हुए हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये इसके बारे में आप पढ़ेंगे नेक्स्ट. ठीक है, तो ये एक लॉ दिए हुए, ये बायो में मौजूद है, बहुत ज़्यादा ये यानी कि फैक्चुअल हैं, ये लॉज हैं, इनमें अभी तक कोई इसमें इसको डिस्प्रूफ नहीं कर पाए. ठीक है, इसी वजह से हम इनको लॉज बोलते हैं. इसके अलावा हार्डी वेनबर्ग लॉज भी हैं. ठीक है, वो स्टैटिस्टिकल डाटा वगैरह को इकट्ठा करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो होता है उसमें वो यूज़ होता है.
तो जो हार्डी-वेनबर्ग लॉ है वो भी आपके पास बायो में एक लॉ है, ठीक है। तो बायो में इतने ज़्यादा लॉज नहीं है एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स और केमिस्ट्री में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास सिंपल यही है कि कोई भी थ्योरी अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट के बाद भी सर्वाइव कर जाए तो वो एक लॉ बन चुकी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था आज का आपका छोटा सा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।